जो कुछ तुमने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे मेरी बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे मेरी बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड सभी को। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। और आज हम चौथे वचन में जाएंगे जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहे। और इस बात को हमें बताने के लिए हमारे बीच में बहन आराधना है और मैं आगे का समय उनको देना चाहूंगी। बहन आराधना। यस, थैंक यू दीदी। सभी को शालोम। और आज हम क्रूस पर कहे चौथे वचन को हम आज देख रहे हैं। और हमने एक पहला, दूसरा और तीसरा हमने देखा। आज हम चौथा देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर 7 वचन कहे थे उसमें से हम चौथा देखेंगे। मत्ती उसका 27 अध्याय मेरे साथ सब लोग निकाल लीजिए। और उसका 45 वचन से मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। मत्ती 27 उसका 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि
इसी वचन को हम अगर मरकुस में देखें, मरकुस 15 उसके 33 में भी मरकुस भी इस बात को कहता है कि दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम इस चीज़ को आज देखेंगे कि जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक और पूरे देश में अंधेरा था। मतलब अंधेरा था, मतलब सूरज का अंधियारा जाता रहा। यूहन्ना में भी लिखा हुआ है कि आप चारों पुस्तकों में देखिए तो वहाँ पे लिखा है कि सूरज का जो उजाला है वो जाता रहा, मतलब अंधेरा था पूरे देश में। और प्रभु यीशु मसीह इस समय क्रूस पर है। और हमने और तीन जो है वो उनमें पढ़ा था, जो 3 वचन थे प्रभु यीशु मसीह के कहे, उनमें भी हमने देखा कि उनको कोड़ों की मार पड़ी है, उनके सर पे कांटों का मुकुट है, उनके हाथ पैर में कील होंगी और उनको बहुत तकलीफ है। और वो पूरा 6 घंटे वो क्रूस के ऊपर है। और फिर जो वो दर्द है, वो पीड़ा है, हमने वचन में देखा कि उनको कितना पीड़ा हो रहा होगा उस समय। और वो सारी चीज़ें जब उनके साथ बीत रही हैं और उस समय अंधेरा भी है यहाँ पर। तो जब ये प्रभु ने पुकारा कि एलोई एलोई लमा शबक्तनी, इसका मतलब है कि हम अगर देखें यहाँ पे तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से जो है वो बात करने का प्रयास कर रहे होंगे, राइट। क्योंकि हम देखते हैं अगर इन चारों सुसमाचार की पुस्तक में तो प्रभु यीशु मसीह का एक जो संबंध पिता के साथ था ना, हम देखते थे कि तड़के उठकर वो प्रार्थना करने जाया करते थे। फिर वो बहुत जल्दी सुबह पहाड़ों पर चले जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए। और एक हम देखते कि एक रिलेशनशिप उनका जो था, और वो हम देखते कि जब वो खाना खिलाना था उन भूखों को तो उन्होंने ऊपर देखा और कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी सुन ली। फिर लाजरस को जिलाना था। तो मतलब हम इन सारे जगहों पे प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह करे तो हम देखते हैं कि उनका एक संबंध, एक गहरा संबंध पिता के साथ, क्योंकि वो पूछते थे पिता से और फिर वो पिता से इंस्ट्रक्शन पाकर वो सारी चीज़ों को इस पृथ्वी के ऊपर कर रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो वो एक बात बोल रहे कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब है कि जब यहाँ पर वो अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, वो सेपरेशन, वो पिता का जो पिता के साथ जो संबंध था वो यहाँ पे उनको महसूस हो रहा होगा कि टूट गया है। जो उन्होंने पूरे 33.5 ईयर जो उन्होंने यहाँ पे मिनिस्ट्री करी और उनमें जो उनका पिता के साथ रिलेशनशिप था, इस क्रूज के ऊपर हम देखते हैं कि उनको ये उस समय एहसास हो रहा है, फील हो रहा है कि मेरा पिता के साथ जो है कनेक्शन वो टूट गया है। तो क्या हमारे सामने सवाल आता है कि क्यों पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, या ये स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था? क्या उन्होंने जो है उनको सुनना बंद कर दिया था? ये प्रश्न है, इसका उत्तर हम वचन से ही देखेंगे। अगर हम उत्पत्ति में हम देखते हैं, जब आदम और हवा, जब उन्होंने पहली बार परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा, जो परमेश्वर ने फल खाने को मना किया था, और वो फल जो है हवा ने आदम को दिया, सर्प ने उसको बहकाया, फिर हवा को, और हवा ने खाया, आदम को भी खिलाया, और इस प्रकार पाप जो है अनाज्ञाकारिता के कारण पहली बार जो है वो आया मनुष्य जाति में, राइट। तो हम देखते हैं कि अगर आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो का 5:21 वचन, वहां पे लिखा हुआ है, रोमियो 5 उसका 21 वचन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। नहीं सॉरी, 12 वचन, 21 नहीं है। इसलिए जैसा, रोमियो 5 उसका 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। सबने मतलब सबने पाप किया, मैंने, आपने, सारी सृष्टि ने, सबने पाप किया।
मैटर नहीं करता कि कौन किस फैमिली से आता है, कौन कितना धार्मिक था, लेकिन बाइबल कहती है कि सबने पाप किया। और ये पाप जो है वो उत्पत्ति से हम देखते हैं कि आदम के द्वारा आया। तब पिता परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, क्योंकि पिता परमेश्वर पाप के साथ जो है वो डील नहीं कर सकते। पाप जब होगा तो पिता परमेश्वर को वो उसके साथ परमेश्वर नहीं देख सकते। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि वो अपने पुत्र को भेजेंगे। यूहन्ना 3 उसका 16 हमारा बहुत फेवरेट वर्स है, हम सब जानते हैं उसको बहुत अच्छे से। यूहन्ना और 3 उसका 16 वचन मेरे साथ निकाल लीजिए। आज हम उसको फिर से पढ़ेंगे कि एक योजना थी पिता परमेश्वर की कि वो किस तरह से इस पाप से डील करेंगे, क्योंकि पाप अगर रहेगा तो वो पिता परमेश्वर उसके साथ नहीं कर सकते। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसके ऊपर अगर हम देखें, ये पूरा अध्याय हम देखते हैं तो यीशु मसीह और निकोदेमुस का बातचीत चल रहा है। निकोदेमुस जो था वो एक शास्त्री था, मतलब व्यवस्था का सिखाने वाला था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास यहाँ पर आता है और वो पूछता है, प्रभु अगर आप पूरा अध्याय पढ़िए तो वो पूछता है कि परमेश्वर से कि किस प्रकार जो है मैं नया जन्म पा सकता हूँ, किस प्रकार मैं उद्धार पा सकता हूँ। ये पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि यदि तू फिर से जल से और आत्मा से ना जन्मे तो तू उद्धार नहीं पा सकता। तो एक शास्त्री से प्रभु किस तरह बता रहे, और प्रभु ने वो बताया इस चीज को। अगर आप इसको 14 से पढ़िए तो वहां पे लिखा है कि और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। फिर हम 16 वचन देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो ये हजारों साल पहले का प्लान था पिता परमेश्वर का कि वो अपने इकलौते को भेजेंगे। वो इकलौता जो है, जो मनुष्य जाति के लिए वो कहते ना सब्स्टिट्यूट, जो जगह लेना था, जो हम नहीं कर सकते थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर आके उस जगह को फिल करके, और वो जो कनेक्शन हमारा पिता परमेश्वर से टूट गया था उसको आके यहाँ पे वो फिल करे और उसको पूरा करे। और वो जो दोष और वो जो पाप, जिस तरह आदम ने जब पाप किया तो जो मनुष्य जाति है, जो मैं और आप है, हम क्या डिजर्व करते थे? परमेश्वर की संगति से तो छूट गए थे, तो हम डिजर्व ये करते थे जितनी भी पीड़ा है, जितना डिप्रेशन है, मृत्यु है, बीमारी है, गरीबी है, श्राप है, बहुत सारा लिस्ट है, वो हम लोग डिजर्व करते थे। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आ गया था और उसमें हम सब पापी थे, क्योंकि हम सब ने पाप किया, हम उसी वंश से चले आते हैं, हम सब पापी। तो प्रभु यीशु मसीह जो पाप है उसके द्वारा हम ये सारी चीजें डिजर्व करते थे, हमको ये मिलनी चाहिए थी, और आगे चल के वो हमको नरक लेके जाती मरने के बाद। लेकिन पिता परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये था कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेंगे अपने इकलौते को, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, क्या विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वही परमेश्वर, मार्ग, सत्य और जीवन है, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। कितना अद्भुत है ना। परमेश्वर ने एक प्लान बनाया और उसके लिए अपने बेटे को भेजा। और बाइबल कहती है कि ये जो प्लान था वो उत्पत्ति से हम जो है वो देखते आ रहे हैं। ये पूरा, अगर आप पुराने नियम की किताबों को पढ़ें, अगर आप भजन संहिता मेरे साथ 20 उसका निकाल लीजिए, भजन संहिता, यहाँ पे भी 22 का 1 जो है वो दाऊद जो है वो इस बात को कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले से ही ये सारी बातें हो रही। और जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, ये हम इसको कहते हैं एक जो ये भविष्यवाणी का
साम है, भजन है, भविष्यवाणी का भजन है। जो दाऊद है वो प्रभु यीशु मसीह के इस समय को, जो क्रूस के ऊपर प्रभु चौथे वचन को कह रहे, वो यहाँ पे कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रोफेटिक साम है। और ये भजन संहिता जो भविष्यवाणी का है, वो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कह रहे हैं। और फिर मैंने जब आपके सामने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहे हैं कि जिस प्रकार जंगल में, हमें मालूम है कि ये आपको गिनती की किताब में मिलेगा, 19 अध्याय है, मैं जाऊंगी नहीं वहां पे। मैं छोटा सा वो घटना बताती हूँ कि जब इजरायलियों को प्रभु यीशु मसीह मिस्र से छुड़ा कर ला रहे थे, तो जब उनको खाना नहीं मिल रहा था और बहुत सारी चीजें, वो लोग बहुत कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर के दास के खिलाफ में, मूसा के खिलाफ में, हारून के खिलाफ में वो लोग बहुत बड़बड़ कर रहे थे। प्रभु को बहुत गुस्सा है परमेश्वर को, और उन्होंने सांप और बिच्छू और सब भेजा और वो उसको काटने लगे। फिर जब लोग आए भाग के मूसा के पास कि हम क्या करें, तो मूसा ने कहा ठीक है, मैं परमेश्वर से पूछ के बताता हूँ। प्रभु ने कहा एक पीतल का सांप ले, जहरीला सांप, उसको ऊंचे पे लटका, और पीतल का सांप बनवा के उसको ऊंचे पे लटकाने का, और जो कोई भी उसको देखेगा उसका वो जहर निकल जाएगा, वो उस श्राप से बच जाएगा। बेसिकली यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस बात को, वो एक जो है वो संकेत था कि आने वाले समय में वो कैसे पूरा होगा, कैसे लोगों का श्राप निकल जाएगा। और यहाँ पे फिर से प्रभु यीशु मसीह उस वचन को कह रहे हैं, यूहन्ना 3:14 में लिखा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है, होना ही है। अवश्य क्या है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने विषय में कह रहे हैं कि उसी रीति से जब मनुष्य का पुत्र चढ़ाया जाएगा, जितने लोग उसकी ओर देखेंगे, जितने लोग उसको देखेंगे, उनका श्राप जो है, जिस तरह वहां जंगल में उनका श्राप जो है उस सर्प को ट्रांसफर हो गया था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग दृष्टि करेंगे, उनका श्राप, उनका पाप, उनकी गरीबी, उनकी बीमारी, उनका डिप्रेशन, उनका जो कुछ भी है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, उनके ऊपर चला जाएगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए वो दर्द को सह रहे हैं, और यहाँ पिता परमेश्वर से उनका अलगाव हो गया है। और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो टाइम था वो जजमेंट का, वो न्याय का, वो जो न्याय मेरे और आपके ऊपर आना था, वो क्रूस के ऊपर वो न्याय प्रभु यीशु मसीह सह रहे। और हम जानते कि जब न्याय आता, अगर हम पुराने नियम पढ़ें तो हम जानते कि प्रभु परमेश्वर पिता का न्याय कैसा होता था। तो जो न्याय था वो मेरे और आपके ऊपर आना था, लेकिन वो न्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह समय क्रूस के ऊपर उनके ऊपर आया है। वो गुस्सा जो पिता परमेश्वर का सारे मनुष्य जाति के ऊपर था, वो इस समय प्रभु यीशु मसीह सह रहे, और वो उस अलगाव को सह रहे। हाँ, पिता परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि सारे वो जो डिजर्व नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमने पाप किया, सारे मनुष्य जाति ने पाप किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो उस श्राप को लेने के लिए, उस पाप को लेने के लिए, हम जानते व्यवस्था में एक बात दी गई थी, जो निर्दोष मेमना होता था, राइट। निर्दोष मेमना जो होता था वो लय व्यवस्था में दिया हुआ है कि वो सारे लोग उसके ऊपर अपना हाथ रखते थे, और फिर वो निर्दोष मेमना को वो बलि किया जाता था, और उसका लहू फिर छिड़का जाता था। तो वो बताता था कि वो मेमना जो है वो पाप ले गया, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता था, एक समय के लिए होता था, फिर से वही करना पड़ता था। वो पाप ढप जाता था, वो पाप हटता नहीं था। लेकिन यूहन्ना 1:21 में अगर आप मेरे साथ खोल लीजिए, तो वहां पे जो यूहन्ना प्रभु का चेला नहीं, वो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, वो कहता है, 1:29 वचन कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है।
ना। यहाँ पे यूहन्ना जो है वो भविष्यवाणी रूपी बात को कह रहा है कि ये वो मेमना है, वो जो मेमना सालों से जो यहूदी लोग जो है उसको बलि करते आए थे, एक निर्दोष मेमना ढूंढते थे, साल में लेकर आते थे, फसह के पर्व के दिन जो है वो उसको बलिदान करते थे और वो उनके पापों को ढांप देता था। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह वो मेमना है। अब यीशु मसीह तो इंसान थे ना, मेमना नहीं था, लेकिन वो वचन, वो बाइबल के वचन को बोल रहा है, मतलब बाइबल के शब्दों में बोल रहा है कि यीशु मसीह वो मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो निर्दोष मेमना था, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने सारी व्यवस्था का पालन किया, उसने अपने माता पिता का आज्ञा मानना, मतलब जितनी 10 जो आज्ञाएं थी, पूरी व्यवस्था थी, प्रभु यीशु मसीह ने सारी पाली, उसमें से कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं। और बाइबल कहती है कि उसके अंदर कोई दोष नहीं था। वो निर्दोष मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता था, वो यहाँ इस समय क्रूस के ऊपर है। और वो सारा श्राप, सब कुछ, सारी बीमारी, सारा पनिशमेंट वो इस समय क्रूस के ऊपर लिए हुए है। सारे देश में अंधियारा है, क्योंकि पिता परमेश्वर भी नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। और बाइबल कहती है कि वो वहां पे वो हमारे और आपके बदले में ये प्रायश्चित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हम नहीं कर सकते, जो मैं और आप नहीं कर सकते थे। यदि हम इस बात को समझ जाए ना कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या किया है, तो सच में हमारा जीवन सफल है। नहीं तो फिर बस ऐसे ही चलता रहेगा। बाइबल कहती है कि वो मोमेंट था, वो समय था, वो हमारे और आपके बदले जो है वो प्रायश्चित कर रहा है। वो बहुत दुख में है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वो सारे पापों को अपने ऊपर लिए हैं। और एग्जैक्टली फसह के पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया। वो सारा वो निर्दोष मेमना बन गया, जो कि जगत का पाप उठा ले गया, जगत का पाप। और फिर उसने जो पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई थी, इस आदम के द्वारा जीवन आया मेरे और आपके लिए। जितने लोग इसको सुन रहे, जितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, जितने लोगों ने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उनके लिए जीवन आया। जो कुछ भी हम डिजर्व करते थे, जो कुछ भी हमें मिलना चाहिए था, वो प्रभु यीशु मसीह ने इस समय क्रूस के ऊपर लिया हुआ है। और फिर जो परमेश्वर ने, जो हजारों साल पहले भविष्यवाणियां हुई कि एक मनुष्य आएगा, और उसके, जैसे हम यशायाह में पढ़ते हैं, यशायाह पूरा 53 यदि हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि यशायाह ने पूरी भविष्यवाणी की थी, पूरा क्रूस के ऊपर क्या क्या होने वाला था, वो सब बातों को डिफाइन किया। 52 अगर आप मेरे साथ निकाल लीजिए, 52 यशायाह का 52 अध्याय, और एक मिनट मैं जरा निकाल लेती हूँ। हाँ, यशायाह 52 और उसका 14 वचन वहां पे लिखा, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का स ना जान पड़ता था। मतलब उनके दाढ़ी के बाल नोच दिए गए थे, ऐसा एक बाल निकाल दें तो कितना पेन होता है ना हमको। उनका दाढ़ी का बाल नोचा गया, उनको मुकुट पहनाया गया, वो पूरा खून बह रहा होगा, मारा गया था, बहुत कुछ। हम अपने शब्दों में उसको पूरा नहीं कर सकते जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कर रहे थे मेरे और आपके लिए। और लिखा है कि यहां तक बिगड़ा था कि उसका रूप मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, ना उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी रह गई थी। कितना ज्यादा हमारे सोच से भी परे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सहा। और उसके आगे उन्होंने ये भी सहा कि पिता परमेश्वर के साथ उनका उस समय वो अलगाव हो गया, क्योंकि प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि वो जो रिलेशनशिप मेरा और आपका टूट गया था पिता के साथ पाप के कारण, वो प्रभु यहाँ पर उठा लिया सब कुछ, ताकि हमारा रिश्ता जुड़ जाए। वो सिद्ध मेमना था जो हमारे पापों को उठा ले गया। वो हमारे लिए मर गया, मेरे और आपके लिए।
जो हम अपने अच्छे कामों से, अपनी अच्छी सोच से, अपने अच्छे देने से, अपने अच्छा अपने अपने आप को अच्छा बताने से, किसी भी प्रकार से हम नहीं कर सकते थे। पिता परमेश्वर से हम अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकते थे जब तक यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया जाता, जब तक प्रभु यीशु मसीह अपनी जान नहीं देते। जब जो हम डिजर्व करते, जब तक प्रभु यीशु मसीह ले नहीं लेते, तब तक हमारा रिश्ता प्रभु से, पिता से नहीं जुड़ सकता था। और वो यही पे पिता परमेश्वर ने अपना मुख फेर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 21 मेरे साथ निकाल लीजिए। वहां पे लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21 में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, मतलब प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम था पाप क्या है, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। बहुत सुंदर। जो पाप से अज्ञात था, उसी को पिता ने पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, जब हम विश्वास करें कि यीशु मसीह ने हाँ मेरे लिए किया है, यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों को ले लिया, यीशु मसीह ने मेरे बुरे विचारों को हटा दिया, जो मेरे विरोध में लिखा था सब कुछ मिटा दिया, जो मैं डिजर्व करती थी वो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्योंकि पिता परमेश्वर पाप के साथ एक्सेप्ट नहीं करते, और वो पाप हटाने के लिए वो सब्स्टिट्यूट हमारे लिए प्रभु यीशु बना। वो जगह प्रभु यीशु मसीह ने हमारा भरा। हम कितना उसे धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम थोड़ी देर हम रुकें, थोड़ी देर हम सोचें कि हम सच में क्या हम डिजर्व करते थे। मैं क्या डिजर्व करती थी, मुझे क्या मिलना चाहिए था, पर प्रभु ने मुझसे कितना प्यार किया। प्रभु आज भी मुझे अगर देखता है तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छा करती हूं, मैं बहुत अच्छा सोचती हूं, बस इसलिए कि प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। और बस विदाउट एनी रीजन, कि बिना किसी कारण के वो क्रूस के ऊपर मेरे और आपको देखकर, और उन्होंने वो सब कुछ सह लिया। और इस समय ये पिता परमेश्वर से अलगाव, जो कि उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं उस चीज को सहा होगा, तो वो जगह को, वो रिश्ता को फिर से जोड़ने के लिए, और हाँ मेरा और आपका रिश्ता फिर से जुड़ गया पिता परमेश्वर के साथ। तो आइए हम 1 मिनट रुकेंगे और सच में हम अपने प्रभु को धन्यवाद दें। सोचें इस बात को, कैसा बड़ा बलिदान, कैसा बड़ा प्रेम प्रभु ने हमसे किया। इसके बाद नेहा दीदी आप प्रार्थना करिएगा। दिया प्रार्थना में अगुवाई करिए प्लीज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने अपने आप को पूर्णतः खाली किया प्रभु। अपनी सारी महिमा प्रभु जी, अपना रिलेशनशिप अपने पिता के साथ प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी, ताकि प्रभु हमारा रिश्ता पिता से जुड़ जाए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, जो आपने किया प्रभु जी। हमारे शब्द उस बात को बयान नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन अब अपने हृदयों को प्रभु जी उठाते हैं आज की सुबह आपके सम्मुख प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने क्रूस पर से हमारे लिए किया प्रभु। हमारे पाप प्रभु जी, हमारे श्राप प्रभु, हमारे डिप्रेशन, हमारी बीमारियां, हमारा प्रभु जी गरीबी प्रभु, सब कुछ आपने लिया प्रभु जी उस क्रूस पर।
और आपने एक ब्यूटीफुल एक्सचेंज में प्रभु जी हमें अपने प्रेम से भरा प्रभु जी, हमें इस जीवन अनंत जीवन से भरा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने आप को खाली करके प्रभु हमें हमें अपने जीवन, अपने प्रेम से, अपने उद्धार से प्रभु, अपनी आशा से भर दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज दिन भर जब हम चलते फिरते हैं प्रभु, हम अपने हाथों को उठाकर दिन भर आपको धन्यवाद देते रहे प्रभु, क्योंकि आपने जो क्रूस पर किया वो अत्यधिक सुंदर था परमेश्वर पिता। आपने हमें खींच लिया प्रभु जी, ताकि अब हम आपके साथ दौड़े परमेश्वर, आपके पीछे प्रभु, आपके राज्य के लिए प्रभु। हम अपने जीवनों का समर्पण आपकी वेदी पे करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो सबको हाँ। जय मसीह की। थैंक यू आराधना। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको सबको जय जय मसीह की। मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की सब। जय नेहा जय मसीह की आराधना जय मसीह की। जय मसीह जय की मसीह सबको। की सिस्टर। जय मसीह की सब बहनों को। तो जय मसीह की सबको शालोम। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की भाई बहन को। सर मैं समझ रहा हूँ आप इस समय पे इतनी गाड़ी चलाते हो जहाँ जाम भीमताल सर जाम भाई साहब।